वही है सोई जो राम रच राखा, यही चौपाई आज उस समय चर्चा का विषय बन गई जब दिल्ली की राउ जेबनू कोर्ट से फैसला आने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे दोहराया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 3 साल पुराना देश का सबसे चर्चित विवाद आखिरकार अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया? क्या अदालत के इस फैसले ने उन तमाम आरोपों पर विराम लगा दिया जिनकी गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दी थी? क्या अब उन 3 वर्षों की राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कीमत पर भी बहस होगी? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। लगभग 3 वर्ष पहले देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर उस समय सुर्खियों में आ गया था जब देश के कई नामी पहलवान धरने पर बैठ गए। आरोप बेहद गंभीर थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद पूरे देश में जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा, खिलाड़ियों के समर्थन में कई संगठन मैदान में उतरे और मामला सीधे दिल्ली पुलिस से होते हुए अदालत तक पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने शिकायतों के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच शुरू हुई, बयान दर्ज किए गए, हजारों पन्नों का रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा गया और देश की निगाहें इस मुकदमे पर टिक गईं। इस दौरान मीडिया में लगातार बहस चलती रही, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही थी और बृजभूषण शरण सिंह लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि उन पर लगाए गए आरोप अदालत में साबित हो जाते हैं तो वो किसी भी सजा का सामना करने को तैयार है। समय बीतता गया, जांच आगे बढ़ी। इस दौरान इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले में शिकायत वापस लेने और बयान बदलने की खबर सामने आई। इसके बाद पुलिस ने उस मामले में अपनी कार्यवाही के तहत कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की। वहीं बाकी मामलों की सुनवाई अदालत में जारी रही। अदालत ने गवाहों के बयान, दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। अब दिल्ली की राउ जेबनू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास, उपलब्ध साक्ष्यों की कमी और अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद बृजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। फैसले के बाद अदालत परिसर में मौजूद बृजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले रामायण की वही चौपाई दोहराई, वही है सोई जो राम रच राखा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पहले दिन से विश्वास था, भरोसा था और आज अदालत ने उन्हें न्याय दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों और अधिवक्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। लेकिन इस फैसले के बाद अब बहस का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। क्या 3 वर्षों तक चले इस विवाद के दौरान जो राजनीतिक और सामाजिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई संभव है? क्या मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक धारणा पर भी अब चर्चा होनी चाहिए? क्या गंभीर आरोपों वाले मामलों में अंतिम न्यायिक निर्णय आने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना उचित है? वहीं दूसरी ओर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे मामलों में शिकायत करने वाली महिलाओं की आवाज और न्याय की प्रक्रिया को कमजोर समझा जाना चाहिए? कानून का सिद्धांत यही कहता है कि हर आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी सिद्ध न कर दे और हर शिकायत की निष्पक्ष जांच भी उतनी ही आवश्यक है। इस पूरे विवाद का असर केवल अदालत तक सीमित नहीं रहा, राजनीतिक रूप से भी बृजभूषण शरण सिंह लगातार चर्चा में रहे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से उनका हटना, चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर उठे सवाल, खिलाड़ियों का लंबा आंदोलन और राष्ट्रीय स्तर पर चली बहस, इन सभी घटनाओं ने इस मामले को देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया। अब अदालत का फैसला सामने आ चुका है और कानूनी प्रक्रिया के इस चरण में बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिली है। हालांकि यदि किसी पक्ष को अदालत के फैसले से आपत्ति होती है तो कानून के तहत उच्च अदालत में अपील का अधिकार
भी उपलब्ध रहता है। इसलिए इस मामले की कानूनी यात्रा आगे बढ़ती है या नहीं, इस पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह फैसला केवल एक व्यक्ति की कानूनी जीत है या फिर न्यायिक प्रक्रिया भरोसे की एक नई मिसाल? क्या 3 वर्षों तक चले इस विवाद से देश की खेल व्यवस्था और राजनीति ने कोई सबक लिया है? और क्या भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों में जांच, मीडिया रिपोर्टिंग और न्यायिक प्रक्रिया के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अदालत का फैसला न्यायिक प्रक्रिया की जीत है या अभी भी कई सवाल बाकी हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला। और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया 23 PS कनॉट प्लेस। इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। और अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान लिए गए जी। इनकंसिस्टेंसीज, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रॉबेबिलिटी और